नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए यह कहानी को शुरू करते हैं। वह जंगल जहां पे रातें सिसकती हैं। उत्तर भारत के देवगढ़ के गांव के किनारे बसा हुआ जंगल दिन के रोशनी में वह एक नॉर्मल सा जंगल लगता था। पक्षी चहकते, हवाएं गुनगुनाती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता तो पूरा माहौल बदल जाता। गांव के बुजुर्ग अपने लालटेन के मध्यम रोशनी में बैठते और चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद वह जंगल के दिशा में कदम मत रखना। वहाँ जो रोती हैं वह इंसान नहीं है, वह एक पुराने अभिशाप की कैदी हैं। गांव का एक नौजवान अर्जुन इन सब बातों को केवल वह अंधविश्वास मानता था। एक घनी अमावस की रात जब सब लोग सो रहे थे तो अर्जुन एक टॉर्च उठाया और वह घने जंगल के ओर निकल पड़ा। जंगल के भीतर कदम रखते ही सन्नाटा ऐसा था कि उसे अपनी ही धड़कनें शोर मचाते हुए महसूस हो रही थी। चिड़ियों की चहचहाट तो दूर, हवा भी जैसे सहम के रुक गई थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी दर्दनाक सिसकी उसके कानों में पड़ी। मैं हूँ। अर्जुन ठहर गया। उसके तर्क संगत सोच ने कहा कि शायद कोई मुसीबत में है। वह उस दिशा में बढ़ा, लेकिन वहाँ पे एक जर्जर सूखा हुआ विशाल पेड़ था जिसके नीचे सूखी पत्तियों का ढेर था। और फिर उसके ठीक पीछे से एक भारी कांपती हुई आवाज आई, तुम यहाँ पे क्यों आए? यह सुन के अर्जुन का गला सूख गया। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब सिसकियों की आवाजें एक नहीं बल्कि कई दिशा से आने लगी। पूरा जंगल जैसे रोने लगा था। घबरा के अर्जुन ने लौटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों तले जमीन और दिशाएं बदलने लगी। जिस रास्ते से वह आया था वह गायब हो चुका था। फिर अचानक उसकी टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे के उस सागर में उसे अपने चारों ओर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। किसी के तेज भारी सांस लेने की आवाज उसके कान के पास आके गूंजी। अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहाँ? तभी सन्नाटे को फाड़कर एक टूटी फूटी आवाज आई, हमें यहाँ से जाने दो। अर्जुन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसे एहसास हुआ उसने अनजाने में एक ऐसे लोक का दरवाजा खटखटा दिया है जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। तभी सामने के घने अंधेरे में एक धुंधला सा सफेद साया उभरा जो रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर साया रुका और वह एक ऐसी आवाज में बोला जो कानों से नहीं, जो सीधे रूह से सुनाई दे रही थी। जो भी रात के सन्नाटे में इस जंगल की दहलीज लांघता है वह हमारी सिसकियां सुनने के लिए ही चुना जाता है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? अंतिम जवाब हवा में गूंजा, हम वह हैं जो इस जंगल में वक्त के साथ खो गए और हम लोग अब कभी भी नहीं मिलेंगे। अगली सुबह अर्जुन जंगल के बाहरी हिस्से में बेसुध पड़ा मिला। वह वापस तो आ गया था, लेकिन उसका वह हिस्सा जो अर्जुन था वह जंगल की उसी खामोशी में जैसे कहीं खो गया था। वह किसी से बात नहीं करता
बस एक ही बात को दोहराता रहता, रात के वक्त वहाँ पे मत जाना। वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद गांव वाले वह जंगल से वही सिसकियां सुनी, लेकिन इस बार वह सिसकियों में आवाज ऐसी थी जो उन्हें बहुत जानी पहचानी लगी। वह आवाज अर्जुन की थी। आज भी जब देवगढ़ की रातें बहुत ज्यादा शांत होती है तो उस जंगल से रोने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वह जंगल सिर्फ पेड़ और पौधे का जगह नहीं है, बल्कि उन अधूरी कहानियों और श्रापित रूहों का श्राप है जो आज भी अपने अंत का इंतजार कर रही है। और सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है कि अगली आवाज किसकी होगी। तो यह कहानी अब यहीं पे समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं ऐसी ही डरावनी कहानी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।